जनाब, गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के साथ पसीना भी आ गया है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जनाब पसीने को ख़त्म कर दें, पसीना कम कर लें, पसीने में स्मेल क्यों आती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि पसीना बहुत ज़्यादा क्यों आता है और पसीने में स्मेल क्यों आती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि पसीने में पसीना ज़्यादा क्यों आता है। पहली चीज़ जो आप लेते हैं वो है आपकी फ़ूड, यानी फ़ूड इंग्रेडिएंट्स में अगर आप स्पाइसी फ़ूड का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली चिलीज़, लाल मिर्चों का इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा है, उस सूरत में कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए अल्कोहल ड्रिंकिंग, और उसके साथ जंक फूड और उसके साथ ऑयली फूड, अगर ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा मसाला, यानी कि यूजुअल से ज़्यादा, यानी जो आगे भी डाल के आप खा रहे होते हैं, तो ये पसीने की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, खून की वेसल्स में एकदम सप्लाई आपकी बढ़ती है, और जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है उसको डेसिपेट करने के लिए पसीना आता है। तो पसीना उसका रिएक्शन होता है कि जो आपने खाया होता है। अब उसके बाद हम आते हैं जैसे स्पोर्ट्स, कुछ लोग एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। उनका पसीना आना जो है वो उनके काम से रिलेटेड होता है, और ये जो उनके अंदर गर्मी पैदा हो रही होती है, ये अल्लाह का एक कुदरती निज़ाम है कि उस हीट को अगर हम अपने जिस्म में रखेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। उस हीट को बाहर निकालने का एक तरीका ये है कि आपको जिस्म में पसीना आए और वो हीट निकल जाए। तो ये अल्लाह मियाँ का एक नॉर्मल सिस्टम है कि जो उन्होंने हमारे लिए रखा हुआ है कि हमारा वो तबका जो बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहा होता है उसको कोई नुकसान खुदा ना खास्ता ना पहुँचे। अब हम आते हैं कि जी इसकी प्रोडक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, ये रोका कैसे जा सकता है। देखिए, रोकना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बाज़ लोग वो वाले मतलब आपको करते हैं कि जी स्वेट ग्लैंड तो पूरे जिस्म में हर जगह पर ही है, ठीक है, लेकिन हर एरिया की स्मेल मुख्तलिफ है। बगलों की मुख्तलिफ है, आपके कमर पे और पेट पे आए पसीने की फ़र्क है, ग्रोइन की फ़र्क है, इसी तरह हर जगह की एक अपनी स्मेल है, और ये स्मेल पसीने की नहीं है। पसीना एक फ़िल्टर्ड पानी है जो आपकी स्किन से बाहर आ रहा है, इसकी अपनी स्मेल नहीं है। लेकिन इसके साथ जो स्मेल आएगी वो आएगी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ से। अगर आपके वहाँ पे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं किसी भी तरह के, तो वो बैक्टीरिया जब उस स्वेट से मिलते हैं और उसके साथ रिएक्शन कॉज करते हैं, तो आपको वहाँ से जो है पसीने में बदबू की शिकायत होती है, ये स्मेल आती है। उसका आसान अब करनी क्या है चीज़ें जो हैं, सबसे पहली चीज़ है कि हाइड्रेशन तो बहुत अच्छी रखें। ये चीज़ जो रखनी है जी, स्वेट ग्लैंड ख़त्म कर दें, स्वेट ग्लैंड को ख़त्म करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो ना ये है, ना इसकी सर्जरीज़ हैं, ये कोई भी चीज़ इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का डिफेंस मैकेनिज्म है। वरना आपके अंदर इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि खुदा ना खास्ता डैमेज की तरफ चले जाएंगे। दूसरा, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। तीसरी चीज़ है, स्पाइसेस को बहुत लो रखें गर्मियों में, स्पेशली बहुत कम लेवल पे अपना स्पाइसेस रखें। दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, टमाटर का इस्तेमाल कीजिए। सिरके का इस्तेमाल जो है नहाते हुए स्पेशली जो है 2 से 3 ड्रॉप सिरका या लेमन जूस, आखिरी डब्बा जो आपने पानी का डालना होता है आप वो डालें। इससे क्या है, ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, इससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। दूसरा, हम बाजू का साबुन लगा के और उसके बाद नहा के समझते हैं कि जी बस ठीक है, हो गया। जो आपकी स्किन पे एक पील मैल की, जिसको हम कहते हैं एक लेयर बनी हुई होती है, वो नहीं हिलती साबुन से, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी आपको स्क्रबिंग करनी पड़ती है। तो आपने एक झावा या सिंपल जूना जो होता है नहाने वाला, ठीक है, वो लेके बगलों में और अपने वो एरियाज जिनमें लकीरें हैं यानी स्किन फोल्ड्स बनते हैं, उनमें अच्छी तरह आपने उसको जो है वो रब करना है, इतना कि स्किन डैमेज ना हो, लेकिन वो वहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो हाइजीन वहाँ की मेंटेन हो जाए, तो आपके पसीने में से स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, हेयर ग्रोथ के एरियाज जहाँ पे बाल बनते हैं, उगते हैं, और उनको जो है वो वक्त के साथ साथ साफ करना पड़ता है, वहाँ जो आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात वो केमिकल्स आपके बैक्टीरिया के साथ मिलकर स्मेल कॉज कर रहे होते हैं। तो जितना नेचुरल रह सकते हैं उसके लिए नेचुरल रहिए, और वहाँ से अपनी जो बॉडी के हिसाब से सूटेबल क्रीम्स या लोशंस हैं हेयर रिमूविंग वो यूज़ कीजिए। उसके बाद आती है नेचुरल इंग्रेडिएंट फिटकड़ी, ठीक है, हर जगह अगर पुराने हमामों में देखा जाए तो वो रखी होती थी। तो फिटकड़ी का पाउडर बना के हमेशा अपने वॉशरूम में जो है वो रखें। उसको सिंपल ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करके किसी भी जो है वो कॉटन की मदद से या टिश्यू की मदद से आप अपनी एक्सिला और उसके साथ ग्राइंड, जहाँ पे भी आपको एक्सेसिव स्वेटिंग है आप उसको वहाँ पे स्प्रेड कर दें। नेचुरल है, कोई चीज़ नहीं होगी।
अगर आपको फिर भी कोई डर है तो आप पैच टेस्ट कर लें, और उसके साथ अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता तब उसको सेफली यूज़ करें। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है, स्वेटिंग को भी बेहतर करता है आपकी, और बॉडी में ओडर को प्रोड्यूस यानी कि बदबू को प्रोड्यूस होने नहीं देता। उसके साथ प्याज, जो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गर्मियों में, उनका पसीना स्मेली होता है। तो गर्मियों में प्याज की कंजम्पशन, स्पेशली जब आपने बाहर जाना है या कहीं जाना है, इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें। अगर खुदा ना खास्ता आपका पसीने में से कोई बहुत ही अनयूजुअल स्मेल आ रही है, जो कि इस तरह की है कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, तो ये एक कुछ बीमारियों में होती है। उस सूरत में आपने अपने डॉक्टर से रब्ता लाजमी तौर पे करना है। तो अगर आपके भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।